Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 16B क्लास 8 ICSE बोर्ड. हम ICSE बोर्ड के सेलिना पब्लिशर की बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल जिसके राइटर आर.के. बंसल है उसको सॉल्व कर रहे हैं. इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर अब तक मैंने जितनी वीडियो बनाई है उन सब वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर इससे पहले आपको किसी भी टॉपिक पर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं. टॉपिक है आपका अंडरस्टैंडिंग शेप. ओके, चलिए करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन. इसके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा ना. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल इज फर्स्ट पार्ट 80 डिग्री, सेकेंड पार्ट 40 डिग्री ऑफ राइट एंगल. कहने का मतलब क्या है, ये पूछा है क्या ऐसा कोई एक्सटीरियर पॉलीगन पॉसिबल है जिसका एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 80 डिग्री हो. हुज ईच एक्सटीरियर, एक की है ना, 1 की. तो क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे. ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360/n. इक्वल रख देंगे 60 से, तो n निकालेंगे. अगर n पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाता है, n क्या नंबर ऑफ साइड्स, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है. साइड्स कभी नेगेटिव तो होती नहीं, और 9 पॉइंट में होती. ये 1.5 नहीं हो सकती. 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी. 1 2 भी नहीं होती पॉलीगन में, क्योंकि पॉलीगन क्या होता है, मिनिमम 3 साइड से बनता है जिसका नाम होता है ट्रायंगल, है ना. तो ट्रायंगल अगर पॉजिटिव इंटीजर्स आ रही है, हम सपोज करो 1 आ गया, 2, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल. तो n निकालेंगे हम क्वेश्चन में, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 कहा था इससे पहले वीडियो में. और n अगर पॉजिटिव इंटीजर्स आता है और ग्रेटर देन 2 तब तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं. ओके, चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट. तो इसमें लिख दीजिए ईच एक्सटीरियर एंगल वो हमें दे रखा है फर्स्ट पार्ट में 80 डिग्री, और ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360/n. क्यों होता है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन, कोई सा भी रेगुलर पॉलीगन हो, उसका सम हमेशा 360 होता है. ईच का तो m से डिवाइड कर दो, इक्वल टू 80 डिग्री भी हम बाद में लगा दें. तो क्रॉस मल्टीपल करें, 360/80 इज इक्वल टू n. ये कैंसिल हो गया, 4 2 जा 4 9 जा, और 2 से डिवाइड करा 9 में, या ना भी करो तो इसका इसलिए लिख लो 9/2, है ना. और 9/2 का मतलब क्या हो गया, 4.5. 2 से डिवाइड करा तो 4.5. अब 4.5 इंटीजर्स तो है नहीं, 4.5 साइड तो होती नहीं है, 4 साइड होंगे, 5 साइड होंगे, तो लिख दो बिकॉज n is not integer, so it is not possible. बस क्या चीज कि कोई ऐसा पॉलीगन जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 80 डिग्री हो, ये पॉसिबल नहीं है. तो इट इज नॉट पॉसिबल, बस इतना लिख दो. क्लियर. तो ये फर्स्ट पार्ट था इसका, ये फर्स्ट पार्ट था फिफ्थ का, फर्स्ट डाल दो. नाउ सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, 40% ऑफ राइट एंगल, यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल हमें क्या दे रखा है, लिख देता हूं मैं यहां. ईच एक्सटीरियर एंगल और ये देखा मैं 40% ऑफ आ राइट एंगल. राइट एंगल का तो 90 डिग्री, 90 डिग्री. ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी, 360/n. 40% ऑफ 90 डिग्री, x परसेंट ऑफ y, इसका फॉर्मूला है x इंटू वाई अपॉन 100. 40% ऑफ 90 कैसे होगा, 40 इंटू 90/100. ओके, देखते हैं. एक 0 से 0, एक 0 से 0, तो कितना हो गया ये 360/n, और 9 4 जा 36. क्रॉस मल्टीपल कर दें, 360/36 इज इक्वल n. तो 36 से 360 10 बार कैंसिल, तो n की वैल्यू आ गई 10. क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स. तो ये पॉसिबल हो गया. ऐसा पॉलीगन होगा जिसमें 10 साइड होगी, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टागन, है ना. तो लिख दोगे यस इट इज पॉसिबल. क्यों, क्योंकि n पॉजिटिव इंटीजर्स आया है. यस इट इज पॉसिबल. क्या, यस द वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल विल बी 40% ऑफ 90 डिग्री. नाम पूछता तो वो है डेकागन. मैं ऑक्टागन बोल गया था ना, ऑक्टागन सॉरी, 10 साइड है तो डेकागन. ठीक है, 10 साइड है डेकागन.
क्लियर। तो ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन 6 है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगन इफ इट्स इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू इट्स एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल की वैल्यू उसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल है, तो वो हमें ऐसा पॉलीगन बताना है जिसमें कितनी साइड्स होंगी। कैसे होगा, अच्छा सवाल है, करते हैं। क्या आप ओरली बता सकते हैं इसको? देखो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 है ना, इससे पहले हम क्वेश्चन करे थे। अब एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों अगर इक्वल हो तो कितने होंगे 90 डिग्री, और 90 डिग्री सिर्फ एक ही ऐसा है पॉलीगन, वो है क्वाड्रिलेटर। तो यानी कि वो क्वाड्रिलेटर होगा। क्वाड्रिलेटर से मतलब क्या होगा, जिसकी साइड्स 4 होंगी। तो चलिए करेंगे, कैसे बताते हैं। लेट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन बी एन स्मॉल है ना। हमें क्या दे रखा है, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू देखा है ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ये लिख लो। अब फॉर्मूला लगा दो। ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है n-2 इंटू 180 अपॉन एन, या 2n-4 इंटू 90 है ना अपॉन एन। और ईच एक्सटीरियर एंगल का होता है 360 अपॉन एन। तो एन से अपॉन अपॉन वाली संख्या सिम कैंसिल हो जाती है। 180 को अपॉन में ले आया तो n-2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 अपॉन 180। 0 से 0 18 2 जा, तो n इक्वल टू क्या हो गया 2, तो ये बचा, और -2 लेफ्ट से राइट में जाएगा तो +2। इसके आगे मैं यहाँ कर देता हूँ। तो n इज इक्वल 4, देखो मैं कहता क्वाड्रिलेटर होगा तो n के बराबर साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स इज 4। ये आंसर हो गया, बस ये पूछा था। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स इज 4। ओके, अगर नेम पूछा तो 4 साइड्स को बोलते हैं क्वाड्रिलेटर, तो कह देते क्वाड्रिलेटर। ओके, तो ये क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एंड क्वेश्चन 7 इज द एक्सटीरियर एंगल of a regular polygon is 1/3 of its interior angle. तो find the number of sides in the polygon. कुछ ऊपर की तरह है। नंबर ऑफ साइड्स हम मान लेंगे n है, तो ये कंडीशन लगाएंगे जो दे रखी है और फिर सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। चलिए करें से भी। अच्छा क्वेश्चन है दोनों 6 7। क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ साइड इक्वल है n, क्या भी n ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब हमें जो गिवन है वो लिख लो। क्या गिवन है, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या गिवन कुछ भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना, 80 को शॉर्ट में लिख देते हैं। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, लिखो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू देखा 1/3, 1/3 ही था ना, 1/3 का मतलब 1/3, 1/3 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, यानी कि 1/3 इंटू ईच इंटीरियर एंगल। ये हमें गिवन है, ईच इंटीरियर एंगल, ये हमें गिवन है। फॉर्मूला लगा दो। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन n, 1/3 इंटू ईच इंटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला था, n-2 इंटू 180 अपॉन n। तो ये n से n कैंसिल, क्लियर, 3 से कैंसिल हो गया 60 टाइम्स, है ना, 3 6 18 0, तो 60 को अपॉन में लिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होते हैं। 360 अपॉन 60 ये, और इक्वल क्या बचा n-2। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, तो ये क्या आ गया 6 इज इक्वल n-2, -2 को राइट से लेफ्ट में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो n+2 इज इक्वल टू 6 + 2 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू 8। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन विल बी 8, बस ये पूछा था। तो लिख दो नंबर ऑफ साइड्स
of regular polygon is 8। तो ये आंसर हो गया। सिंपल सा सवाल था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देख गया हमने साइड्स मान ली n है, फिर जो कंडीशन दे रखी थी ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू देखा 1/3 ईच इंटीरियर एंगल, वैल्यू पुट करी, कैलकुलेट करा और आंसर आ गया 8। चले करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है आपका, द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 5 times द मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। फाइंड मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। हमें ईच इंटीरियर एंगल का मेजर फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, और थर्ड साइड में नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन। चलिए करते हैं, कैसे होगा समझाते हैं आपको। अब देखिए ये क्वेश्चन जैसे हमने ऊपर सवाल करे थे, सेम फॉर्मूला रख के कर लो तो नंबर ऑफ साइड्स निकलेगी पहले n, जो सबसे लास्ट में पूछी है ना। और फिर मान लो नंबर ऑफ साइड्स सपोज करो जैसे ऊपर सवाल ने 80 आ जाती है, तो हमें साइड्स 8 मालूम है तो उसका ईच इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं इजीली, है ना। लेकिन एक दूसरे तरीके से और हो सकता है, उसके लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा रफ पर समझा दूँ। जो मैंने समझाता देखो, कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, मान लो एक मैंने रेगुलर पॉलीगन बनाया, सपोज करो रेगुलर है, पेंटागन बनाया है ना, हालांकि इक्वल साइड्स नहीं है, आप मान के चलो इक्वल है। अब एक्सटीरियर एंगल क्या हो, तो कोई भी एक साइड बता दो, ये एक्सटीरियर हुआ ये इंटीरियर, तो एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है। कोई सा भी एंगल हो, इसे बढ़ा दो, ये और ये दोनों का सम 180। ये क्या इंटीरियर एंगल, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, तो इन दोनों का सम 180 डिन पेयर होते हैं, है ना। ये तो जानते हैं, हमने पिछली बार सवाल भी करे थे इससे पहले वाली वीडियो में, क्या इंटीरियर एंगल निकालिए, एक्सटीरियर कैसे निकालेगा 180 में से माइनस करके। तो इस सवाल को मैं थोड़ा चेंज करके करता हूँ, ये फॉर्मूला की तरह यूज नहीं करके अलग तरीके से करता हूँ। इससे ऊपर वाले सवाल थे वो भी ऐसे हो सकते हैं, जो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। क्या, पहले सवाल पढ़ता हूँ दोबारा, ध्यान से सुन लो। द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 5 times द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो है उसका 5 times है। तो अपनी तरफ से मान लो, लेट ईच एक्सटीरियर एंगल वी x डिग्री। हमने मान लिया एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू x डिग्री है। इंटीरियर एंगल क्या है, इसका 5 times, तो ईच इंटीरियर एंगल क्या हुआ, सो ईच, मैं फर्स्ट पार्ट कराऊंगी, है ना। सो ईच इंटीरियर, आज क्या लिख दिया मैं, ANGLE, एंगल विल बी 5 times है तो 5x होगा। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि कंडीशन है दे रखा है क्वेश्चन में, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ये तो मैंने 7 पढ़ लिया। 8th, द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 5 times ऑफ मेजर ऑफ इस एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर x है तो 5x होगा। अब इन दोनों का सम हमें बताया क्या होता है 180, तो लिख दो x प्लस, जब सॉल्व करते हैं डिग्री लगाने जरूरत नहीं है, 180 डिग्री। x प्लस 5x कितना हो गया 6x, 6x की वैल्यू होगी 180, तो x की वैल्यू क्या है, x हो गया 180/6, यानी कि x की वैल्यू आ गई 30। अब ये x क्या था, ईच एक्सटीरियर एंगल। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, तो लिखा लो फर्स्ट पार्ट का सॉल्व कर रही है, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा, ईच इंटीरियर एंगल किसके इक्वल है 5x के, तो 5 इंटू एक्स, एक्स 30, कितना हो गया 35 जब 150, तो ये आ गया पहले का आंसर 150 डिग्री, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। सेकंड पार्ट में मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल पूछा है, वो x है, x निकल के आया 30 डिग्री, या वैसे कर सकते 180 माइनस ईच इंटीरियर, लेकिन ऑलरेडी x निकल चुका तो हम क्यों करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू x, और x की वैल्यू है 30। और थर्ड पार्ट में पूछा नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो थर्ड के लिए अब आपके पास दो चॉइस हैं, दो चॉइस कैसे, हमें ईच इंटीरियर एंगल मालूम है, तो ईच इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला लगा दो, इक्वल लिख दो 150 के, आंसर आ जाएगा। दूसरा ये दे रखा है ईच एक्सटीरियर एंगल, तो हम इसे लगाएंगे क्योंकि इसका फॉर्मूला छोटा होता है 360/n, तो ये लगा दो कि ईच, चलो दोबारा से लिख देते हैं, ईच एक्सटीरियर, सॉरी ईच एक्सटीरियर
वो हमें दे रखा है 30 डिग्री, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 360/n इक्वल टू 30 डिग्री छोड़ देता था। तो क्या करें, क्रॉस मल्टीपल कर दें तो 12 आ जाएगा। कैसे, 3 इसके नीचे लग जाएगा 360/30 इज इक्वल n, 0 से 0 और 3 से 12 बार कैंसिल, स्पेस नीचे कम है यहाँ लिख देता हूँ। तो n इज इक्वल टू 12। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में ये पूछा था नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन। तो नीचे से लिख दो छोटी सी लैंग्वेज कि नंबर ऑफ साइड्स इन द रेगुलर पॉलीगन, इन द पॉलीगन विल बी कितनी आई 12। तो ये आंसर तीनों। इंटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई 150 डिग्री, मेजर ऑफ इस इंटीरियर एंगल 30 डिग्री, सॉरी एक्सटीरियर एंगल निकाला था हमने, मेजर ऑफ एक्सटीरियर 30 डिग्री, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल 150 और नंबर ऑफ साइड्स हो गई 12। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है द रेशियो बिटवीन द इंटीरियर एंगल एंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 2:1। फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन, और सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन। चलिए करते हैं कैसे होगा, ये समझाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल इज टू एक्सटीरियर एंगल, लिख लो इंटीरियर एंगल इज टू एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों एंगल के बीच का रेशियो दे रखा है ना, एक्सटीरियर एंगल, और वो दे रखा है इंटीरियर एंगल इज टू एक्सटीरियर एंगल 2:1। क्लियर। अब जब कभी हमें कोई भी चीज रेशियो में दे रखी हो तो हम इसको वही मान लेते हैं, वही से बता समझा रहा हूं अभी। जैसे पहले इंटीरियर एंगल है तो इंटीरियर को मानेंगे 2 और एक्सटीरियर एंगल को मानेंगे 1, लेकिन इसके साथ एक वेरिएबल लगा देंगे, x लगा दो, k लगा दो, a लगा दो, b लगा दो, वो आपकी चॉइस है। तो हम मानेंगे लेट ईच इंटीरियर एंगल v कितना रेशियो 2, तो 2x डिग्री, एंड ईच एक्सटीरियर एंगल v रेशियो क्या है 1x मतलब ओनली x डिग्री। क्लियर। अब हमने अभी आपको समझाया था इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180, ईच का, एक का है ना, सबका नहीं, तो इन दोनों को प्लस करके 180 लग दो। वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री। तो 2x प्लस x कितना हो गया 3x इज इक्वल 180, 3 से डिवाइड करेंगे तो 180/3, 3 6 18 और 0, तो x की वैल्यू आ गई 60। x क्या था एक्सटीरियर एंगल, पूछा क्या फर्स्ट पार्ट में एक्सटीरियर ही पूछा था, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट डाल दो, है ना। तो ईच मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल $60 डिग्री। अब सेकंड पार्ट निकालेंगे। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन, तो फॉर्मूला लगा दो। हमें क्या मालूम है कि 360 डिग्री अपॉन n इक्वल होता है ईच एक्सटीरियर एंगल, तो होता है ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो 360 अपॉन n इज इक्वल ईच एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री भी हमने बताया था, कैलकुलेशन करते छोड़ दो बाद में देखेंगे। तो कितना हो गया ये 360/60 इक्वल टू n, क्रॉस मल्टीपल जिससे बोलते हैं 0 से 0 6 6 तो n इक्वल टू आ गया 6, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन इज 6। तो लिख दीजिए आप नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन will be 6। तो दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। फर्स्ट पार्ट में ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पूछी थी, वो आ गई 60 डिग्री, और नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन वो आ गई 6। 6 का मतलब हेक्सागन। तो अगर पूछ लेता नेम ऑफ द पॉलीगन तो वो जाता हेक्सागन। ओके, 20 मिनट की वीडियो हो गई, तो हम यहीं स्टॉप करते हैं। मुझे उम्मीद है आज के
क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हुए, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अभी भी अगर आपको किसी क्वेश्चन कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जब भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।